हम एक बेकाबू तूफान की गिरफ्त में हैं। हमारी कश्ती किस अनजाने किनारे की तरफ बह रही है। कौन है कोई जिसने मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत की गा? मेरा वक्त अब करीब है। मुझे रोका गया है और कैद में रखा गया है, मगर मैं आजाद होने वाला हूं। सितारे बता रहे हैं कल दोपहर तक हम अमानुस की सरहद में होंगे। हाँ, अगर हवाएं हमारी कश्ती का साथ निभा दें, वरना हम खाने पानी के सहारे इसी नीले समंदर में भटकते रहेंगे। दुआ करो आगे वो किनारा हो जहां हमारे सवालों के जवाब मिलें और समंदर की खामोशी आखिर हमें अपनी वजह बता दे। मुझे तो बस घर लौटना है, वरना बीवी को यकीन हो जाएगा कि मैं यारूशलम नहीं, कहीं दूसरी ही दुनिया घूमने गया था। क्या तुमने कभी ख्याल किया है कि इस नीले समंदर की चादर तले कितनी अनदेखी दुनिया सांस ले रही होगी? शायद वही जिनकी दास्तानें बचपन में सुनाई देती थीं। लेकिन ये दास्तानें सिर्फ किस्से नहीं भाईजान, ये तो जिन्नात की वो बस्तियां हैं जहां एक बार किसी ने कदम रख दिया तो फिर वापसी आसान नहीं। जो समंदर से अनजान हैं वो सहमते हैं, जो जानकार हैं वो इसकी चुप्पी से बातें करते हैं। अपने कदम समेट लो, तवाजुन बीच में रखो और सब संभल कर बैठ जाओ। ये लहरें चीख रही हैं, लगता है तूफान ने हमें घेर लिया है। अब हमारा क्या होगा? अल्लाह के नाम पर दिलों को थाम लो। ये तूफान पहला नहीं है, इससे पहले भी हम रहमत के सहारे किनारे तक पहुंच चुके हैं। हम एक बेकाबू तूफान की गिरफ्त में हैं। हमारी कश्ती किस अनजाने किनारे की तरफ बह रही है। दिल को सब्र से थाम लो, यकीन रखो रब की मदद जरूर आएगी, इंशाअल्लाह वो हमारे साथ है। हम मंजिल से भटक गए हैं, पता नहीं ये कश्ती किस ओर बह रही है। ऐ मालिक, तेरे करम के साए में हैं हम, रहमत फरमा और राह आसान कर। अल्लाह का शुक्र है हम बच गए। ये कैसी वादी है जहां पेड़ तो खड़े हैं मगर खामोशी ऐसी कि कोई आवाज नहीं। बच तो गए हम, पर किसने बचाया और क्यों? ये टापू खामोश जरूर है मगर बेजान नहीं। इसमें कुछ ऐसा है जो हमें अपनी ओर खींच रहा है। ये मिट्टी नमी से नहीं, खौफ की परछाइयों से भीगी मालूम होती है। हमें लौटना होगा। ये राह खाली नहीं, इसमें अनदेखे कदमों की आहट गूंज रही है। ये कैसा खौफनाक मखलूक है जिसकी शक्ल ने रूह तक कांप दी। जिंदगी में पहली बार ऐसी मखलूक देख रहा हूं।
ऐ खालिके कायनात, ये तेरे हुनर की कौन सी अनजानी तस्वीर है। खौफ मत करो, अल्लाह अपनी रहमत से हमें संभाल लेगा। कौन है कोई जिसने मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कीगा? हम अरब की सरजमी से हैं। एक समुंदरी हादसे ने हमारी कश्ती निगल ली और हमें इधर ला फेंका। तुम कौन हो? मैं वो साया हूं जो निगहबानी पर तैनात है। ये अंधेरों का धोखा है या कोई जिंदा रूह? मेरा वजूद न इंसानी है न जिन्नाती, मगर तुम्हें यहां बुलाया गया है। हवा में अजीब बेचैनी है, जैसे समंदर ने करवट ली हो। आखिर वो कौन है जिसने हमें यहां बुलाया? वो कैद रूह जो गार के अंधेरों में बंधी है और वक्त की आखिरी सरहद पर इंतजार कर रही है। दिल घबरा रहा है, हमें वापस जाना चाहिए वरना कुछ हो जाएगा। पीछे जाने की गुंजाइश अब मिट चुकी है। आगे बढ़ो, उसके पास जाओ, वो तुम्हारी आहट से ही तुम्हारा नाम ले लेगा। अगर ये वही है जिसका जिक्र नबियों ने किया, तो हम उस हकीकत के दरवाजे पर हैं जिसके पीछे सिर्फ खौफ है। हमें लौटना होगा। यहाँ की खामोशी मौत से भी ज्यादा डरावनी लग रही है। बताओ कौन हो तुम और किस ओर से सफर करके यहां पहुंचे हो? हम अरब से हैं, एक कश्ती में सफर कर रहे थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उठा तूफान हमें इस टापू तक ले आया। मैंने तुझे पुकारा नहीं, फिर भी तुम आ पहुंचे ताकि वक्त से पहले हक का पैगाम सुन सको। मुझे बताओ, बेसान के खजूरों के दरख्त अब भी फल दे रहे हैं या उनकी शाखें सूख चुकी हैं? हाँ, अल्लाह के हुक्म से अब भी उनकी शाखों पर फल लगते हैं। बहुत जल्द नहीं देंगे। मुझे बताओ, झील तिबरिया का क्या हाल है? क्या उसमें अब भी पानी है? हाँ, उसमें अब भी बहुत पानी मौजूद है। जल्द ही वो सूख जाएगी। मुझे बताओ, क्या आखिरी नबी का नूर दुनिया पर जाहिर हो चुका है? हाँ, वो मदीना की सरजमीन पर आ चुके हैं। लोगों में से कुछ ने उनके हक को मान लिया और कुछ ने उससे मुंह मोड़ लिया। मेरा वक्त अब करीब है। मुझे रोका गया है और कैद में रखा गया है, मगर मैं आजाद होने वाला हूं। जब बेसान की खजूरें सूख जाएंगी और तिबरिया की जमीन बंजर हो जाएगी, उसी वक्त मेरी आजादी होगी। फिर मैं दुनिया के हर शहर में दाखिल हो जाऊंगा, सिवाय मक्का और मदीना के। वही तुम हो जो सबसे पहले जाकर उसे खबर दोगे। अब हमें फौरन लौटना होगा मदीना की सरजमीन पर। यही वो पल है जब हक और बातिल की जंग अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। ये तो तमीमदारी हैं, बाहरी सफर पर थे। तमीमदारी, चलिए, रसूलुल्लाह आपकी इंतजार में हैं।
रसूल अल्लाह, हम साथ साथी एक कश्ती में सवार थे कि समंदर के तूफान ने हमें एक अनजान टापू पर पहुंचा दिया। वहां हमने एक अजीब मखलूक देखी जिसने हमें एक गार तक पहुंचाया। उस गार में एक शख्स जंजीरों में कैद था। उसने हमसे सवाल किए, बहसान के खजूरों के बारे में, झील तिबरिया के पानी के बारे में और आपके बारे में। और जब हमने कहा कि आप तो आ चुके हैं, तो वो बोला, अब मेरा वक्त करीब आ चुका है। या रसूल अल्लाह, क्या वो फितना उठाने वाला दज्जाल हमारी ही कौम में से होगा? सुनो ऐ लोगो, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, उसका फितना हर शहर में पहुंचेगा, मगर मक्का और मदीना उससे महफूज रहेंगे। वहां फरिश्तों का पहरा होगा। और सुन लो ऐ लोगो, रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है कि जो ये बात सुने वो इसे आगे पहुंचा दें। दज्जाल जिंदा है और वो घड़ी करीब आ चुकी है जब उसका फितना पूरी जमीन पर छा जाएगा। मगर याद रखो, ईमान, सब्र और इल्म ही तुम्हारी असली हिफाजत बनेंगे।